हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। तो आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। क्या भाई, हमारा केमिस्ट्री चल रहा था और केमिस्ट्री में पढ़ाया गया था हेनरी के नियम तक। आपको याद हो या ना याद हो, हमें बखूबी याद है कि हम अपने वादे को कभी भूलते नहीं। और अब देखा है भाई कि आपका जोश कितना ठंडा हो रहा है पढ़ाई के प्रति। उस चीज़ को भी हम देखते ही आ रहे हैं और हम लगातार अपनी टीम से काम कर रहे हैं, टीम से बात कर रहे हैं कि भाई वो जब जल्द से जल्द आपको कोऑपरेट करे। ठीक है, तो भाई बढ़िया है, कोई समस्या, कोई दुख दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। और पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। दुनिया की तमाम चीज़ें, दुनिया की तमाम ताकतें तुम्हें ना रोक पाएगी। तुम्हारी मंजिल तुमसे ही आगे निकल जाएगी और तुम ताकते रह जाओगे कि कोई हमसे आगे ना निकल जाए, और इस चक्कर में तुम सब कुछ खो दोगे एक दिन। तो एक दिन जरूर होगा। और हमने सारे सवाल कराए थे, उन सारे सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है भाई। ठीक है, और याद रखिएगा एक सवाल हमसे बहुत बार पूछा गया हुआ है, जो भी सवाल मैं करवा रहा हूं आपको। ठीक है, मैंने समझो करवा दिया था। एक सवाल है हमसे पूछा गया है बार बार, और उस सवाल को हम करेंगे भाई, और इसमें बहुत मजा आएगा। बहुत टीचर आएंगे, लखा भाई आएगा, दुनिया की तमाम चीज आएगी, पर आपको कोऑपरेट करके और कोरिलेट करके पढ़ना होगा। ठीक है, तो मैं सवाल लिख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सवाल को लिख रहा हूं। वही लिख रहे हैं सवाल को, और इसे नोट करते भी जाइएगा। बहुत ही आईएमपी सवाल है। यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर, अगर यह लेक्चर नहीं देखा है तो इससे पहले वाला लेक्चर रसायन विज्ञान का देख के आइएगा। और नीचे इसी में नीचे लिंक दी हुई है उस वीडियो की, तो आप देखिएगा उसको। ठीक है, ये पेपर जल में प्रवाहित किया जाए, क्या कर भाई, जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल। पहले एक बात बता दूं भाई, कल से ड्रेस चेंज हो जाएगी पीसीआई इंस्टीट्यूट की। हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बी ऑल ऑफ स्टूडेंट, योर टीचर विल बी लुकिंग अ न्यू परफॉर्म, न्यू फैशन और न्यू टेंशन। तो कॉम्बिनेशन यही रखा गया है कि ब्लू और एक कौन सी रखी गई है, ब्लैक कॉम्बिनेशन रखा गया है। तो अभी ये टीचर्स, अब इस टी शर्ट से आप घबरा गए थे, तो उसी मकसद में भाई हमने सोचा भाई चेंज करवा दें इस टी शर्ट को। ठीक है, तो हम चेंज करवा रहे हैं, हम लगातार क्या करवा रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं। ठीक है, कितने मिली मोल, कितने मिली मोल N2 गैस विलय होगी। क्या होगी भाई, N2 गैस विलय होगी। टेंशन मत लीजिएगा, कोई कचड़ पिचड़ वाली बात नहीं होगी। कितनी N2 गैस विलय होगी। ठीक है भाई, N2 का आंशिक दाब उसने दे रखा है हमें कितना, 0.987 बार। सर बार क्या है, तो प्रेशर की इकाई है। क्या है, प्रेशर की इकाई, जिसे बार में मापते हैं। किस में मापते हैं, बार में मापते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तथा 293 केल्विन पर N2 के लिए, क्वेश्चन को एक बार पुनः ध्यान से पढ़िएगा, तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ये रटने वाला काम नहीं है। मान लो कल से अगर वैल्यू चेंज कर दी गई तो बताइए क्या करेंगे आप। 76.48 बार। बार मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, बार वह है जो प्रेशर मापने की इकाई है। क्या है, प्रेशर मापने की इकाई। कोऑपरेट हो रहे हैं सभी स्टूडेंट। तो 1 घंटे का ही लेक्चर रहेगा, 1.5 घंटे का भी हो सकता है, पर अभी हम 1 घंटे के ही वादा कर रहा हूँ फिलहाल तो। ठीक है,
तो भाई करते हैं सवाल को। अब देखो पहले सवाल पढ़ते हैं। यदि नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन में प्रवाहित किया जाए तो 1 मिलीलीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होगी। किसका पूछा है, नाइट्रोजन गैस का विलय का पूछा है। और देखा होगा एक चीज कि भाई क्या है, x बराबर P बटे KH। कैसे आ गया, ओ माय गॉड। तो क्या लगा था, नहीं लौटेगा, गलत। तब तक तोड़ेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं। तो ये x आए या फिर m आए, या m आएगा या x आएगा, इससे कोई समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। देखो भाई, या तो आप इसको m लिख लो या x लिख लो। हमने भाई x लिख लिया। क्या लिख लिया हमने, x। तो p बराबर KH x। भाई क्या करा भाई, x बराबर, अब देखो ये चीज तो क्या होगी भाई, बराबर क्या आगे रही, तो ये जो मल्टीप्लाई की चीजें होती है वो बटे बटे में चली जाती है, p बटे KH। अरे यार तुम समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं इसे समझाना ये चाह रहा हूँ, पहले सवाल पढ़ लो। आज आपको पढ़ाएंगी आपकी सोनू मैम। सोनू मैम से पढ़ना चाहोगे? अरे मैडम बच्चों को पढ़ा दो। नहीं नहीं सर मैं नहीं आऊंगी। मैडम बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं आपकी। हाँ बच्चे बोल रहे थे मेरे से, सर बच्चे बहुत शरारती हैं, लेक्चर पूरा देखते ही नहीं हैं, दो चार से कुछ काम नहीं होना है पीसीआई का। अरे हाँ हम भी जानते हैं, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ा दो। हमें गधों से मतलब नहीं है, हमें इंटेलिजेंट से मतलब है। ओके सर आप बोल रहे तो मैं आती हूँ। बेटा मैं आ गई, तुमको क्या लगा था नहीं लौटूंगी, गलत। तब तक रोटी बनाऊंगी नहीं, तब तक तुमको छुड़वाऊंगी नहीं। सोनू सर आप बहुत गद्दार आदमी है। बेटा पूछा गया है यदि नाइट्रोजन गैस को 293 के जल में प्रवाहित किया जाए तो वो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होगी। मतलब विलय मतलब होगा कितनी घुलेगी। फिर क्या होगा, N2 का आंशिक दाब 0.987 बार है। बेटा ये हमें दिया हुआ है, क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो देखो हमें किसकी बात करनी है, नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन में जल में घोलना है। और आपने एक चीज देखी होगी हेनरी के नियम से, तो हम इसे हल करते हैं। पहली बात तो अभी हमने इतना ही पढ़ा है, अभी कितना पढ़ा है हमने, यहाँ तक ही पढ़ा है और यहाँ तक ही काम आया है, अभी हम आगे नहीं गए हैं। ठीक है, आप सभी कोऑपरेट हो जाओ। सोनू सर मुझे बता रहे थे अभी मेरी चाय उबल रही है, सर उसको थोड़ा सा चाय एक कप में डाल दीजिए सर प्लीज। क्या मुझको पागल समझा मैडम, मैं नहीं डालूंगा चाय। हाँ ठीक है सर मैं ही आ जाऊंगी थोड़ी देर बाद। बच्चों को पढ़ाओ आप तो अच्छे से। हाँ फिर देखो बेटा क्या होता है, हमने पढ़ा था भाई क्या होगा, हमने ये पढ़ा था P समानुपाती x लिखो या m लिखो। हमने इस बार एक x लिख लिया, क्या लिख लिया हमने, x लिख लिया। और P बराबर जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हेनरी का नियतांक आता है, जिसे KH बोलते हैं। क्या बोलते हैं, KH बोलते हैं। अब क्या होगा, मान लो मैं बोलूं भाई कि इसको सही संतुलित करो और आपको x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या होगा, P बटे KH, क्योंकि मल्टीप्लाई की चीज बट्टे में जाती है। बराबर के आगे की चीज बट्टे में नहीं जाएगी, लेकिन मल्टीप्लाई की चीज कहाँ जाएगी, बट्टे में जाएगी। तो ये हमारा मान यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, एक्स नाइट्रोजन। कौन है, एक्स नाइट्रोजन। क्या होगा बेटा, P बटे के एच। P मतलब P भी किसका दिया है हमें, नाइट्रोजन का दिया है। तो उसने बोला है आपसे आगे बेटा कि नाइट्रोजन का आंशिक दाब कितना है, कितना है। अबे एक एक बताओ, हाँ ऐसे काम नहीं चलेगा, बीच बीच में बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं। हाँ मैडम बड़ा बाप, बेटा कितना मान दिया है हमें, कितना मान दिया है, 0.987। केज का मान कितना दिया है, 76.48। कितना दिया है, 76.48। भाई इसको करें सर, आप समझा दो मुझे तो कैलकुलेशन ही नहीं आती। ठीक है मैडम आप आ जाओ इधर, निठल्लों को मैं ही पढ़ाऊंगा, सारे गधे मेरे ही हाथ लगे हैं। हाँ एक दिन क्या हुआ भाई,
एक दिन क्या हुआ, ऐसा हुआ कि मैडम को कैलकुलेशन नहीं आती और मैडम मेरे से पूछ रही है सर कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मैडम ने मैंने बहुत तमाचा लगाया, बताओ क्यों? तो कैलकुलेशन नहीं आती तो केमिस्ट्री पढ़ाने क्यों आ गई? सही बात भी है, इसलिए मैडम से हमारी दोनों की लड़ाई चलती है। ठीक है भाई, क्या हुआ देखो, मान लो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे भैया क्या करेंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 हो गया। यहां से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे। ये सिंपल तरीका है करने का, ठीक है। और x से n2 हमें तो आंसर लाना है भैया कुल मिलाकर। अब हम कैसे ही लाएं, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 908700 क्या आएगी, 00। मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा 7648123 क्या आएगा, 123। देखते हैं भाई कितना है ये, देखते हैं भाई कितना है, देते हैं भाग, इसको भाग करें भाई, क्या करें अपन, इसको भाग करें। क्या करेंगे भाई, भाग करेंगे। ठीक है भाग, वही मैं करवा रहा हूं भाई, 98700। अब ये आप कर भी सकते हो और आप क्या मेरी रास्ता मत देखिएगा भाई। देखते हैं ये कितना है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 98,000 है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 76 लाख है। तो नो मतलब बहुत अंतर है भाई कुल मिला के। तो लगाई पॉइंट, उतारी जीरो, अब भी कम, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 9,27,000 है, फिर उतारी जीरो, अब ये हो गया 98 लाख। तो हमने क्या करा भैया, एक बार दे दिया, तो 76 4 8 1 2 3, 10 में से 0 0 0 2, और 6 में से आ गए तो 2, 7 में से 6 गए तो 1, और 8 में 7 गया तो 1। ठीक है, अब भाई क्या हुआ, 1,12,000, हाँ भाई क्या हो गया भाई, 11,22,000, 11,22,000 1, 11,22,000 2, अबे ओह 11,22,000। फिर क्या करेंगे भाई, डबल जीरो बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, डबल जीरो बढ़ाएंगे, और इस बार 2 से करेंगे, इसको क्या करेंगे 200। तो अब कर लेना, जो भी आंसर आएगा 0.02 आए 112 आएगा, और फिर अंत में इसका आंसर आएगा, वैसे तो इसका आंसर आना चाहिए 1.29 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और इसमें हमारा लगभग आंसर आ भी रहा है 0.12, तो वो हमें करना पड़ता है ऊपर जाके ऐसा, जिससे हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। बट ये जो सवाल है वो मेरी IMP है, आया हुआ है क्वेश्चन है, इसलिए बताया मैंने। ठीक है, और ये सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, और मैंने आपको एक सवाल बताया नहीं है कि जल की मोलरता कितनी होती है भाई, याद रखना है यहाँ पर, जल की मोलरता। भाई मैं बता रहा हूं जल की मोलरता कितनी होती है, 55.5। क्या होती है, 55.5, 55.5 होती है जल की मोलरता, ये याद रखना। और मैं आपको आगे बताऊंगा भी सही कैसे होता है, बट अब सब्र करना चाहिए, फिर चाय ही पीना चाहिए, और एक चाय पीते हैं तो थोड़ा दिमाग को ठंडा करना चाहिए। उम्मीद है आप भी चाय पियेंगे, और उम्मीद चाय ऐसी पीना कि जीवन में, तो ओहो चाय आ गई, हाँ, और चाय आ गई ना, एक एक से चाय करने वाला छीन लूंगा, कातिया खून पसीने की कमाई रोटी है। हाँ, जल की मोलरता कितनी होती है, 55.5 होती है। किसको समझ में नहीं आया है, वो समझ में नहीं आया तो एक बार मुंह धो के आ जाए, हमें बासी कहीं के। बिल्कुल दिमाग खराब कर रखा है इन बच्चों ने मेरा, बिल्कुल भी पढ़ते पढ़ते है नहीं। जल की मोलरता नहीं आती तुम्हें, किसने नहीं बताई तुम्हें, बताओ जल की मोलरता, कौन से सर ने नहीं बताई तुम्हें जल की मोलरता? मैं बता रहा हूँ ना, जल की मोलरता 55.5 होती है, और बताऊंगा मैं सिद्ध करके बताऊंगा भाई जल की मोलरता कैसे 55.5 होती है। बहनों भाइयों, आप फिक्र ना करें, आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ है, तो हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू सिस्टर्स। सोनू खाती, अरे रक्षाबंधन आ रहा है, चाय पी लो, तो बहन बेटियों को भाई चाय पीने बुलाते हैं जब कोई त्योहार होता है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बहन बेटियों का करता हूँ, छांटे लगा देता हूँ, भाई चाय पी लो रे, आ करो, आ करो, आ करो, कर लिया।
आहा, झूठी चाय पिला दी। मेरे लक्षण तुम में आ जाएंगे अब, मेरे लक्षण तुम में आ जाएंगे। अच्छी बात है, थोड़ा पढ़ने लग जाओगे, वो तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है उससे। अब जल की मोलरता की संख्या कितनी, भाई जल की मोलरता कितना है, 55.5 है, याद रखना। अब क्या करते हैं भाई, जब हम एक्स नाइट्रोजन का निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो इसमें N2 के मोलों की संख्या क्या है, N है। एक चीज याद रखना आप थोड़ा सा, मोलों की जब संख्या हम निकालते हैं तो N बराबर W/mm होता है, ठीक है। मोलों की संख्या का सूत्र है, क्या है, मोलों की संख्या का सूत्र है। पर वैसे अगर इसको यहाँ पे भी छोड़ दोगे इस सवाल को, तो ये भी आंसर सही है। मुझे लगता है यहाँ पे तुम आगे जाओगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे। ये सही बात तो यही है, इसका डबल स्टेप करवा दूंगा तो मैं, जब भी आंसर यही आना है 1.29, तो अगर मैं डबल स्टेप में भी जाऊंगा तो भी आंसर यही आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, खून पसीने की कमाई रोटी है, कातिया को बचाना है, कातिया मर जाएगा बेचारा, इतना कुत्ते मिलू भड़का रहा है, वो भी सनी देओल भी कितना आदमी है खतरनाक, ठीक है। तो नोट करो इसे, नोट कर लो भाई इसे। आज सही 60 है क्लास, सवालों के जवाब आपके आते हैं नहीं, क्योंकि आप पढ़ते हैं नहीं। जब आप पढ़ते नहीं हैं तो फिर कोई मतलब होता नहीं है किसी भी चीज का समझाने का, ठीक है। तो मैं भी कोई चीज वो बिल्कुल टेंशन लेता ही नहीं हूँ तुम में, मुझे तुमसे मतलब ही क्या बे। चलिए अगली हेडिंग, अगली हेडिंग क्या है सर, बताओगे क्या? नहीं बेटा नहीं, अगली हेडिंग तो तुम खुद करोगे और तुम्हें पता है कि अगली हेडिंग क्या है। देखो ऐसा है, आज स्कूल नहीं गए, आज संडे है, हमारे लिए संडे है और आपके लिए मंडे है, तो हैप्पी मंडे। और क्या है कि जब स्कूल नहीं जाते हैं तो फिर क्लासेस डबल रिकॉर्ड हो जाती है, पूरा टाइम मिल रहा है, थके हुए नहीं हैं, दिमाग खराब नहीं है, मज़ा आ रहा है कुल मिला के, और उस मज़े के साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बता दो इसको, तो इसको आपको यही याद रखना है, बाकी आगे कंफ्यूज करेगा, पर जल की मोलरता याद रखनी है आपको, 55.5। क्या है, 55.5। मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। हाँ, हम पढ़ा रहे थे ऑफलाइन ब्रांच लालाखेड़ी, आप सुन के रह जाओगे तुम हैरान। ऑफलाइन ब्रांच चल रही थी कौन सी भाई, लालाखेड़ी, और ऑनलाइन तो सबको पढ़ाया है, पुराना सबको याद है। वहां पे एक हमारी स्टूडेंट थी, नाम नहीं बताऊंगा, उस वक्त बेचारी इतनी ढेस थी, बिल्कुल माइंड से लेस, अब इतनी भी नहीं थी जितनी तुम सोच रहे हो, 50% माइंड उसके पास नहीं था। कहाँ था, मोबाइल में था, बात करने में था। अब सगाई वगाई हो गई थी तो भाई बात करने में भी होगा भाई। सूत्र होते हैं केमिस्ट्री में, आगे आप याद करेंगे, मैं भी करवाऊंगा आपको, बार बार पूछूंगा और बार बार आप बताएंगे। सूत्र क्या था, सूत्रों को 90 सूत्र उनको उसको याद करने थे, 3 दिन का टाइम दिया, 3 दिन टाइम दिया, फिर भी नहीं याद किया। पर मैं किसी को आज तक हाथ नहीं उठाया केमिस्ट्री के मामले में, मैं बता रहा हूँ, किसी को नहीं ठोका मैंने आज तक, केमिस्ट्री या बायोलॉजी किसी माध्यम हो नहीं। बट फिर क्या हुआ, सोनू सर पड़ गए पीछे, किसके, सूत्र याद कराने में। कैसे भी याद कराएंगे, सूत्र याद कराएंगे, कराएंगे जो भी पढ़ लो इसको, है ना। और मनोगे नहीं, हकीकत में सूत्र याद करवा दिए, बार बार उसे खड़ा करता, पूछता, बार बार पूछता, ये वो, खूब मजाक मस्ती, मीम्स, फलाने ढिमकाने। तो ऐसा होता है कि अगर टीचर आपके पीछे पड़ जाए याद करवाने के, तो टीचर कुछ भी करवा सकता है, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही हैं, आप ऑनलाइन में हैं, इसलिए हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे आपके लिए, बट आप खुद से ईमानदार बनेंगे तो हम पीसीआई में आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगली हेडिंग है भाई क्या, आदर्श विलियन। क्या है, आदर्श विलियन। और रटा रटा है स्कूल का पढ़ लिया होगा। ऐसे सभी विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलियन कहलाते हैं। इनके धनात्मक विचलन का मान इतना होता है और ये ऋणात्मक विचलन नहीं दर्शाते हैं, फलाना ढिमकाना।
रटा रटाया ज्ञान है, चाय पी ली जाए, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। लो एक बार और नहीं देना भैया, एक बार भी ज्यादा कम हो जाएगी। देखो इसमें ऐसे सभी विलयन जो उच्च सांद्रता पर, जो ऐसे ऐसे विलयन जो सभी सांद्रता पर, मतलब कोई सी भी सांद्रता दे रखेंगे पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। क्या करते हैं भाई? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है मेरा मोबाइल? कुछ नहीं कह रहा मेरा मोबाइल। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, आदर्श विलयन कहलाते हैं। वो आधा आधा घंटे से कुछ काम नहीं चलेगा, आधा घंटा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता भाई, इसलिए। इनकी एंथैल्पी व आयतन परिवर्तन का मान शून्य होता है। क्या होता है भाई? शून्य होता है। ठीक है भाई, इनकी एंथैल्पी व आयतन परिवर्तन का मान शून्य होता है। तो ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। नहीं, मैडम समझाएगी, मैडम समझाओ। ओ मैडम, नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं आ रही, आपने मुझे बेइज्जती करके भगा दिया। अरे मैडम समझा के जाओ ना, बच्चे बहुत नाराज है मेरे से, अभी मैंने कुछ बोल दिया था इनको। चलो सर मैं आ रही हूँ। बे सर, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, इसे सभी विलियन बेटा समझ रहे हो? कॉपी पेन खोली है नहीं खोली है? सर आपके बच्चे है ना, मुझे बहुत गिल्टी हो रही है सर। सर मैं प्लीज जाऊं? नहीं नहीं मैडम, समझा के जाओ। ठीक है सर। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। मतलब आपको कोई भी सांद्रता दे रखी होगी, किसी भी विलयन की कोई भी सांद्रता हो, कम हो, ज्यादा हो, उच्च हो, निम्न हो, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम हो, फिर भी क्या होगा? वो आदर्श विलयन होंगे। वो क्या करेंगे? उन नियमों का, राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। और जो इनकी एंथैल्पी होती है, अब उनका पूरा आयतन परिवर्तन होता है, उसका मान क्या होता है? 0 होता है। मतलब अगर आप इन्हें किसी भी पात्र में डालोगे तो भी एंथैल्पी नहीं बदलेगी, किसी भी पात्र में डालोगे तो भी आयतन नहीं बदलेगा, और एक जैसा ही आयतन रहेगा। ये कहलाएगा इनका परिवर्तन क्या है? शून्य है। क्या है? शून्य है। बड़ा समझ गए ना? मैं जाऊं, मेरी दाल उबल रही है। मैडम तो खाना जल्दी बना दिया करो, सोनू सर बहुत भूखे हैं। हाँ वैसे ही बहुत लेट खाते हैं मैडम, वैसे दुबले हो रहे हैं बिल्कुल, गाल वाल सब चोट रहे भाई। हाँ मैडम से कहना पड़ेगा, मैडम को भगाना पड़ेगा, मैडम को तलाक लेना पड़ेगा। तलाक, तलाक का बहुत मामला है भाई। वो नहीं 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 बोल रहा हूँ भाई, कुछ हो जाएगा। प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ बोल नहीं सकते कुछ भी। ठीक है मैडम, चाय पी के नहीं गई आप? वो कैसे पियाई में तेरे झूठी पीते क्या कर दी? हट। हाँ तो भाई आयतन परिवर्तन का मान क्या आता है? शून्यतः। पेन चला लेने दो ऊपर गल। हाँ ठीक है भाई। देखो द्विअंगी विलयन क्या है? तो ऐसे विलयन जिनमें विलय और विलायक दोनों हो। जैसे मैं बता रहा हूं,
एक्स बी एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, मतलब दोनों ही क्या कर रहे हैं, विलायक और ये विलेय, दोनों मिलकर एक विलियन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक विलियन। तो ये है आपका द्विअंगी विलियन। क्या है आपका, द्विअंगी विलियन। ये आदर्श विलियन संबंधित नहीं है, पर इसको याद रखना है आपको, हमें राउल्ट के नियम में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखो, अगर विलायक का मोल, मैंने समझाया था एक बात कि भाई विलायक का मोल प्रभाज निकालोगे, विलायक का मोल प्रभाज निकालोगे भाई तो अलग हो जाएगा। मोल प्रभाज मतलब मोल अंश, मोल प्रभाज और मोल अंश एक ही है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। तो भाई एक्स ए बटे एक्स ए प्लस एक्स बी, और जब विलेय का निकालोगे तो भी वही कहानी है, पर ऊपर एक्स बी आ जाएगा और एक्स ए प्लस एक्स बी। ठीक है, ये आपको याद ही रखने थे, मैंने बता भी दिए हैं पहले, तो कोई बार बार नहीं लिखवाऊंगा। खिलाड़ी समझे कहा, तो कहा लगा था नहीं लौटेंगे, गलत, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं तो बड़ा इतने पकड़ेंगे ना, जिस जगह पे मिल गए, जिस गली में मिल गए ना, और नहीं पढ़ रहे हो ना पीसीआई से, कूट कूट के मारूंगा बेटा किसी। तो मुझे क्या पता कौन पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, सबका पता रहता है। लेकिन ना भाई इसमें इसके उदाहरण बहुत बार पूछे गए हैं आपसे। किसके उदाहरण, आदर्श विलियन, आदर्श विलियन के उदाहरण। मतलब एक सीरीज पूरी चला रखी है कुल मिलाकर आपके पढ़ने के लिए। जैसे कुछ स्टूडेंट ढूंढते हैं टॉपिक वाइज कि भाई यूट्यूब पर ये मिल जाए, नहीं, पूरी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रखी, मतलब एक स्कूल का जैसा माहौल हमने इस प्लेटफॉर्म पर बनाया है आपके लिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं तो यही सोचता हूँ, पर इतना बड़ा भी प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है भाई, अभी तो बड़ा आपके सपोर्ट से बन रहा है। ठीक है, तो लिखो एग्जांपल इसमें, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन, अरे ये क्या कर रहे हैं भैया, चाय ढोलेगा क्या, क्लोरो एथेन, ये सब अपन ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, इनके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है ना। टालुइन, याद रख लेना, मेन आईएमपी है टालुइन। ब्रोमो एथेन भी नहीं है इतना आईएमपी, टालुइन बहुत आईएमपी है। ठीक है, और बेंजीन और टालुइन किसका उदाहरण है भाई, बहुत बार पूछा गया है, तो आदर्श विलियन का उदाहरण है, बेंजीन भी आएगा इसमें। ठीक है, बेंजीन ये बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, उतारो इतना। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, जो कि आपको आगे पढ़ेंगे इसको अच्छे से ना, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। जब हम पढ़ा रहे हैं तो कोई भी टेंशन नहीं लेता है, तो टेंशन लेता है वो पीसीआई में नहीं पढ़ता है, वो पढ़ता है किसी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट से, और वहां पे वो देता है 200 रुपये महीने, एक सब्जेक्ट के देता है, लेकिन पीसीआई इंस्टीट्यूट फ्री में पढ़ाता है। तो आज ही सब्सक्राइब नहीं करें हमारे चैनल को, क्योंकि पढ़ना तो है ही नहीं, हमें इंस्टाग्राम पे रील्स देखना है, मैं बता रहा हूं। हाँ, अब आज के बाद अगर रील्स देखी तो मैं उल्टा लटका दूंगा, जाओ मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, मुझे रील्स देखने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने नहीं देखी रील्स, मैंने नहीं देखी रील्स, क्या बता रहे हो, मैंने नहीं देखी रील्स, हाँ मैं नहीं देखता रील्स, क्या बात कर रहे हो, जान दे देंगे इस रील्स के लिए। नहीं नहीं, रील्स के लिए जान नहीं देना बेटा, पढ़ाई के लिए जान दे देना हमेशा। मैडम मैं बता रहा हूँ, आप रील्स देख रही हैं अभी, ये मैडम देखो, ये खूब में बैठी बैठी स्क्रॉल कर रही है रील को। हाँ, इस मैडम की तो मैं वाट लगा दूंगा, घर से बाहर निकाल दूंगा, आज के बाद अगर रील्स देखती दिख गई मेरे को। नहीं सर, नहीं नहीं, आज के बाद रील्स नहीं देखूंगी सर, ये लो आपका मोबाइल सर, आज के बाद रील्स नहीं देखूंगी। और अरे भाई नेट उजाड़ दिया रे पूरा मैडम ने तो, अरे भैया ओहो, 1 GB नहीं बचाई मेरे लिए। अब बताओ मैं क्या करूंगा, पीसीआई इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट के साथ दूंगा। ये मैडम का तो बाहर निकालना पड़ेगा, मैडम तो गई भाई, ये मैडम तो गई, ये मैडम तो गई, मैडम तो गई।
मैडम तो गई, लेकिन अपन क्या कर ले, थोड़ा पढ़ ले भाई, है ना। सनी देओल की आवाज अच्छी बात है, सनी देओल मुझे बहुत पसंद है भाई। देखो मजाक मस्ती अपना है बस, कुछ तो जुनून सा कुछ पागलपन है, सो बात करता ये बुद्धू सा मन है। पहले जमाने में क्या थे, चीनी के मग्गे थे, पहले जमाने में क्या थे, ऐसे 2-4 साल पहले ही थे। जमाना ही आ गया, बताओ आप 2-4 साल में जमाने बदल दिया लोगों ने यार। चाय पिला दी है, बोलना है ऐसे सभी विलियन। ये मैडम तो गई, मैडम गई, अब भैया खाना बना रही है, ठीक है, मैडम नहीं आएगी अब, है ना। ऐसे सभी विलियन जो, पहले बात बताइए सनी देओल की आवाज कैसी लगी, ठीक है। सभी शांतताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अरे क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलियन कहलाते हैं। राउल्ट का नियम समझा दो सर पहले तो, मैं समझा, मैं थोड़ा लेट करवाऊंगा, ठीक है। वो हमारे जमाने में ऐसे ही होता था, तो हम बता रहे थे अनादर्श विलियन कहलाता है, क्या कहलाता है, अनादर्श विलियन कहलाता है। ओ मैया, भैया क्या हुआ ऐसा। हम्म। तो आप रुक क्यों गए, मैं रुका नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ। हम्म। मैडम ने चाय ऐसी बनाई है, मतलब ना बगासी आ रही ना डकार आ रही, तुम जैसा आलसी मैं हो रहा हूँ। है ना, कितने हंस रहे हो, देखो सही वो, टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो यार इतने उसे, थोड़ा बहुत खुद ही कर लो। भाई आएगा CS2 व एसीटोन, क्या आएगा, CS2 और एसीटोन, उदाहरण इतना, उदाहरण है इसका ये भाई। अब डकार आई भाई। हाँ बढ़िया, मजा आया गुरु, मजा आया गुरु। अरे फिर डकार खा ली रे भैया, क्या हुआ रे। चलो भाई हो गया काम, ठीक है। अब पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं। और इसी संबंधित आएगा, आप इस अनादर्श विलयन संबंधित आएगा ऋणात्मक विचलन, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन या अनादर्श विलयन जो भी होता है। तो ठीक है भाई, पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब सब रेडी हैं, बहुत अच्छे से रेडी हैं, पेन कॉपी आपके हाथों में है,
इसी मकसद से हम पढ़ रहे हैं। ओके, अभी आगे हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, जो सवाल आपको बताने हैं आपके आगे कॉपी रख के ही। तो भाई धनात्मक विचलन बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। जिनके पास नोट्स बने रखे हैं वो आगे अपने रख ले। हाँ, तो क्या आपको पता है कि राजन सर से पढ़े हुए हम हैं नालंदा वाले, और वास्तव में वो टीचर नहीं और एक ग्रेट टीचर्स हैं। मतलब उन टीचर्स, अगर वो नई टीचर नहीं पढ़ाते ना तो आज मैं केमिस्ट्री इतने, मतलब मैं कह रहा हूँ मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, उनकी जैसा तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन फिर भी मैंने जितना भी कोशिश किया है और मैं अपना 100% दे रहा हूँ तो उनकी वजह से दे रहा हूँ। जब मैं किसी भी चीज़ को समझता हूँ तो मैं उनको जरूर याद करता हूँ। तो केमिस्ट्री के ग्रैंड मास्टर राजन सर, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, मुझे समझाया है, और हमेशा वो सर ऐसा होता था, मतलब जब हम क्लास में टेस्ट दे रहे थे तो मात्र हम 10 मिनट में टेस्ट दे देते थे। 10 मिनट में टेस्ट, 10 या 12 मिनट में टेस्ट दे देते थे। अगर कोई स्टूडेंट अब भी उनसे पढ़ रहा है ऑफलाइन में, तो वो अगर उनसे पूछेगा हमारे बारे में कि सर उनका टेस्ट कितने मिनट में आया था, तो 12 से 15 मिनट में टेस्ट को हम दे देते थे। और एक कंपटीशन रखते थे भाई कि हमसे कोई जल्दी नहीं कर सकता था। और वास्तविक में तो लैंग्वेज का तरीका, बताने का तरीका, मतलब ग्रेट गॉर्जियस टीचर्स। तो मैं तो हमेशा मैं मैं तो चाहूँगा हमेशा कि वो सर पीसीआई इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर आए, कि उनके छात्र का प्लेटफॉर्म है। और कोई भी टीचर अगर किसी प्लेटफॉर्म का आज वो मुझे देख रहे भी होंगे, पढ़ाते हुए भी देख रहे होंगे, तो बहुत खुश होंगे कि कम से कम उन्होंने एक ऐसा स्टूडेंट प्रोड्यूस किया है जो आज अदर स्टूडेंट को उन्हीं के द्वारा प्रकाशित कर रहा है। ये हकीकत है। तो भाई मैं उन टीचर्स को यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत नमन करता हूँ। ठीक है भाई, वो हर टीचर को नमन करते हैं किस इस प्रकार के विलयन का वाष्प दाब। भाई अभी अब आपका एनसीईआरटी हो गया है, एनसीईआरटी से सीबीएसई पैटर्न का हो गया है, तो अब जब थोड़ा बहुत आपको एनसीईआरटी पर ही ध्यान देना चाहिए। वाष्प दाब राउल्ट के द्वारा प्रयुक्त किए गए वाष्प दाब, यहाँ पर आया का मान, राउल्ट के द्वारा प्रयुक्त किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है। अरे भाई क्या हो रहा है यार, मैडम क्या कर गए आप? तो अधिक होता है, इसे यह कहते हैं धनात्मक विचलन विलयन बोलते हैं। उदाहरण है भाई एथेनॉल व एसीटोन, एथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण इसी प्रकार के विलयन का क्या है भाई, उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बात तो स्पष्ट समझ में आ रही होगी यहाँ पे थोड़ी बहुत। तो इस चाय को सफा कर लिया जाए, थोड़ा बैठने का बंदोबस्त हो जाएगा। और मैं आपको पवन सर से मिलवाऊंगा बहुत जल्द, और हम सब आपसे उनके साथ इनवाइट होंगे और हम सब बात करेंगे। पवन सर जो कि पीसीआई इंस्टीट्यूट का फाउंडर है, और हम तो फैकल्टी है भाई। चल रहा है जो वो चला रहे हैं, बोल रहे हैं पढ़ाने का तो पढ़ा रहे हैं, नहीं बोलते तो नहीं पढ़ाते, है ना? तो कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिन्हें हम बता भी रहे हैं। कोई बात नहीं है। अब है भाई इस क्या होगा, ऋणात्मक विचलन। क्या है? ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला। सर हम बोर होने लग गए भाई इतने से में ही। हाँ,
दर्शाने वाले। सर कलर बदल लो ना सर, बुरा लग रहा है। अरे मेरे भाइयों बहनों, तुम्हारे कहने पर लो कलर बदल गया और अब कलर आएगा लाल, क्योंकि अब आया खतरा। क्या आया? खतरा। एक गांव में क्या हुआ, एक दिन शेर आया। नहीं 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 नहीं, एक कटोरी में 2 आलू। टकला बोला मैं खा लूं, खाते खाते थक गया, लाड़ी लेके भाग गया। लाड़ी तो मिली नहीं टकले को, मुझे नहीं टकले को। टकले ने सोचा चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। एक घर में घुस गया और घर में बैठा था महिला का पति, साड़ी ओढ़ के बैठ गया। वैसे पहले से ही पता था कि आने वाला है। टकले के टकली में इतना मारा इतना मारा, टकली में से खून नहीं निकला। पता है क्यों? क्योंकि टकले में खून नहीं था, तभी तो बाल नहीं थे। अगर खून होता तो बाल जरूर आते बहनों भाइयों। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, टकले लोगों में दिमाग और खून दोनों नहीं होता है। टकले लोगों से पंगा लेना। फिर बाद में क्या हुआ पता है तुम्हें? उसने उसे मारा। बताइए क्यों? ये कहानी है, मिस्ट्री है, ढूंढ कर लाई है। कोई मिस्ट्री नहीं है, पढ़ाई में ध्यान देगा है। इस प्रकार के लखा भाई मैं बता रहा हूं, समझ जाओ। इस प्रकार के विलियन कल वास्प दाव कामान। खुशबू कैसी आ रही? राउल्ट के द्वारा प्रयुक्त प्रयुक्त किए गए मतलब उस पर लगाया गया, लगाए गए। आप इसको चाहो तो लगाए गए भी कर सकते हो, लगाए गए वाष्पदाब या लगाए गए, तो आपको जो अच्छा लगे है ना। आप तो कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो है ना, ये हरकत सुधार लो, कुछ भी लिख सकते हो गधों। वाष्प दाब से कम होता है। क्या होता है? वाष्प दाब से कम होता है। तो क्या कहते हैं भाई? तो क्या कहते हैं? ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलियन। ठीक है। इसमें कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन नहीं होगा क्या? यही आएगा चाहिए मेरे हिसाब से तो। वही आएगा। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, CHCl3 और एसीटोन, मतलब एसीटोन मतलब होता है कीटोन का मिश्रण। इसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलियन। अब आप कहेंगे सर अंतर पूछा गया 2 नंबर में। भाई 2 नंबर में अगर आपसे वो पूछे दो दो अंतर लिखिए, तो भाई आप लिख सकते हो आराम से। पहला अंतर तो आपका ये हो जाएगा कि विलियन का वाष्प दाब राउल्ट के द्वारा लगाए गए वाष्प दाब से अधिक होता है, धनात्मक विचलन है। फिर इसका उधर लिखोगे आप ये वाला। फिर दूसरों में उदाहरण लिख दे रहा है, एथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण, CHCl3 और एसीटोन का मिश्रण। ठीक है, लिख देंगे ना भाई आप? भाई लिख दोगे ना? लिख देना है ना? बहुत अच्छे बच्चे हैं आप तो। अरे कहाँ के अच्छे बच्चे। अगली हेडिंग है भाई अभी हमारी, क्या है? अनुसंख्यक गुणधर्म। क्या है? अनुसंख्यक गुणधर्म। चलो ठीक है, करवा देते हैं भाई, क्योंकि हम लगभग चैप्टर के एंडिंग में आ गए हैं, पर अभी बचा है बहुत कुछ, बहुत कुछ बचा है। इसी चक्कर में ओ माय गॉड क्या तेरी ओ लग गया, जोरों का झटका है जोरों से लगा, शादी बन गई प्रेम गीत की सजा सजा। ओहो ओहो
भई ताकत है तू मेरी जानू, आदत सारी तेरी, तुझसे ही सन हुआ। अबे मैं ही भूल गया बे, क्या क्या गाने हैं, मतलब है मुझे ही नहीं पता कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी तो मुझे ही नहीं पता है, भूल जाता हूँ। अरे अणुसंख्या गुणधर्म क्या होता है? आए तुमको क्या लगा था धर्म कि अणुसंख्या गुणधर्म हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे का? पढ़ाएंगे, क्योंकि 5 नंबर में हर साल आता है क्वेश्चन, 4 नंबर में या 5 नंबर में। ठीक है, तो छोड़ने का तो बिल्कुल भी कोई भी चीज नहीं है। तो ऐसे गुणधर्म, ऐसे विलयन जिनमें ऐसे विलयन जो विलय के कणों की प्रकृति पर नहीं करते, अपितु या किंतु, अपितु कणों की संख्या, कणों की संख्या पर। अब पानी देखा होगा, बर्फ भी देखी होगी। अब बर्फ और पानी में क्या अंतर है भाई? बर्फ और पानी दोनों ही अनुसंख्यक गुणधर्म दर्शाते हैं। तो भाई प्रकृति कुछ भी है, पर कणों की संख्या कितनी है इस पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब अणुसंख्यक गुणधर्मों के उदाहरण हैं। तो इसके उदाहरण भी लिख लो, इसके 4 प्रकार हैं, इसके उदाहरण लिख लेते हैं। क्योंकि आप तो कुछ पढ़ते हैं नहीं और हम कुछ पढ़ाते हैं नहीं, तो अगर पढ़ाते हम तो क्या तुम यहाँ बैठते हैं का? देखो अब भी बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर एक बात है कि काश कोचिंग लगा लेते या लगा ले। मैं आपके अंदर से बात निकालने आया हूं। आपको डेली लेक्चर्स मिल रहे हैं, डेली लेक्चर्स मिल रहे हैं, 4 लेक्चर, 2 10th के, 2 12th के। लेकिन हकीकत यह है कि आप डिसिप्लिन में कोई सा भी लेक्चर नहीं देख रहे। ये हकीकत है और ये मुझे अच्छे से पता है। आप एक नाम मात्र के ग्रुप से जुड़ गए हैं और नाम मात्र के आप लेक्चर्स देख रहे हैं। तो मैं एक बात कहता हूं, डिसिप्लिन में ही बंदा सक्सेस हो सकता है। बिना डिसिप्लिन के तो वो खुद भी क्या, पूरी कायनात तो क्या, वो अपने गांव की एक जमीन, 1 इंच जमीन भी जीत नहीं सकता। अपने गांव का एक छोटा सा युद्ध भी लड़ लेगा तो भी ये जीत नहीं सकता। युद्ध छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसमें व्यक्ति कितनी तैयारी करता है ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ना दुबले को देख के लड़ो मत, मोटे को देख के डरो मत। तो कोई भी सिलेबस बड़ा है तो डरो मत, और कोई क्या पढ़ा, अब कोई भी चीज कम है, मान लो हम कम कम लिखते दे रहे हैं, आधा घंटे का दे रहे हैं, तो आप इसको देख के डरो मत। हम पूरा पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ा कर जाएंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, डिसिप्लिन में लेक्चर देखिए। हर बार मुझे कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, फिर आप थोड़े बहुत फ्लो में आते हैं। मुझे पता है 2 दिन का फ्लो टूट गया है आपके पास। अच्छा, मुझे बिल्कुल मैनेजमेंट संभाल लिया था, बस हो गया। नंबर 1 भाई क्या है? नंबर 1 है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, जो कि हम अगले लेक्चर से पढ़ेंगे। अपेक्षिक अवनमन। नंबर 2 क्वथनांक का उन्नयन।
ये क्या था? हिमांक का अवनमन। नंबर 4, पराशरण दाब। ओ पराशरण दाब पड़ जा रे बाबा, हमको तुम पढ़ाओ। सब पढ़ेंगे, लेकिन इतना उतारे, नोट करिए, इतना नोट कर लीजिए भाई, इतना नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए लगभग 1 घंटा में हमें 10 मिनट कम है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो टॉपिक से है वो कोरिलेट करेंगे एक साथ ही। हो सकता है कि ये हमारा कंप्लीट हो जाए वाष्पताप का अपेक्षिक अवनमन। चलो मैं करवा देता हूँ फिर तो भाई, इसको करवा दे क्या इसको? करवाएं क्या इसको? बहुत टाइम हो जाएगा पर। चलो छोड़ो, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बता रहा हूँ, हाँ तो गहरा था तो पॉज कर लेते भाई, थोड़ा पीछे कर लो इसको थोड़ा सा, पॉज करो। तो थैंक यू, और अच्छे से लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडी। कंटिन्यूसली लगातार रखिएगा। और लगभग हमने 52 मिनट का लेक्चर बनाया है, और इसी मकसद से बनाया है कि आपकी जो जो भी टाइम बचेगा, आप इस लेक्चर के सारे नोट्स एक बार रिवाइज कर लें 8 मिनट में। और 8 मिनट आपको जहाँ इसलिए दी गई है, ठीक है? पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो रॉक स्टार्स, बाय बाय, टेक केयर।